श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और सूर्यास्त के समय में सो जाना चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। इसी नियम के अनुसार सारे जीव जंतु, जानवर और मनुष्य को भी यही आज्ञा दी गई थी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो और सूर्यास्त में सो जाओ। इसमें क्या रहता है, 3:30 बजे से लेके 4:30-5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय में सारे ग्रह, प्लैनेट्स शांत रहते हैं और कोई एक्टिविटी, कोई हलचल नहीं होती है और उन सब प्लैनेट्स का हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन ग्रहों के हिसाब से ही हमारा शरीर भी कार्य करता है। जब वो शांत होते हैं तो हमारा भी शरीर उस टाइम में ज़्यादा शांत होता है। ध्यान के लिए तो वो समय अति उत्तम है, क्योंकि जब कोई चीज़ में अशांति नहीं है और शांत है तो ध्यान करने की स्पीड, गति भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो काम हमारा 10 घंटे में होने वाला है वो उस समय में ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटे में भी हो जाता है। क्योंकि जब हवाएं नहीं चल रही हो तो हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती हैं और हवाएं चल रही हों, सामने से हवाएं आ रही हो तो जो हमारी स्पीड से हम गाड़ी चलाना चाहते हैं उसमें वो हवाओं को टक्कर देने से भी वो स्पीड उसकी कम हो जाती है। उसी तरह से ध्यान की भी गति कम हो जाती है यदि हमने दूसरे समय में ध्यान किया तो। ध्यान तो होता है लेकिन कम होता है। दूसरी बात, जब हम दिन में भोजन करते हैं तो सूर्य की गर्मी से वो भोजन पच जाता है और सूर्यास्त के बाद जो भोजन करते हैं तो वो भोजन पचने में समय लगता है और कई बार वो नहीं भी पचता है तो उस भोजन में कीड़े मकोड़े, गंदगी हो जाती है और वो बीमारियों को न्योता देती हैं। और तीसरी बात, जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय के समय में जो उसकी लालिमा रहती है उससे शरीर को अमृत मिलता है। उस समय में यदि मान लीजिए हम आँख से सूर्य को देखेंगे, जो सुबह सूर्योदय का समय है आधे पौन घंटे का, तो उससे हमारी आँखों की लाली भी बढ़ती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है। तो वो भी हमारे को वैज्ञानिक, साइंटिफिक फ़ायदा है। उसके बाद में ईश्वर ने व्यवस्था ही वैसी की थी। सूर्योदय जब होता है, जब लाइट की व्यवस्था धरती पे होती है और जब सूर्यास्त हो जाता है तो रात्रि हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। उस टाइम में, प्राचीन समय में, ये लाइट की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। ये लाइट की व्यवस्था तो मनुष्य की खोज है। ये कोई जीव जंतु, जानवर, उन्होंने कोई लाइट की खोज नहीं की है, तो वो सूर्योदय पे जागते हैं और सूर्यास्त पे सो जाते हैं। और उनके कोई डॉक्टर भी नहीं होते हैं, जंगल में वो जैसी अच्छे ढंग से ज़िंदगी जी के और वो चले जाते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो लाइट की व्यवस्था करके और अपने जीवन को उसने खराब कर लिया है। अब लाइट होने की वजह से ज़्यादातर लोग रात को घूमते रहते हैं, क्लबों में जाते हैं और इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं और जो सुबह सूर्योदय के समय उठना चाहिए उस टाइम में वो सोते रहते हैं। तो एक और चीज़ है कि पेड़ पौधे जो हैं दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब हम दिन में यदि जागते हैं तो पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ले लेते हैं। तो हमारे श्वास की, हमारे स्वास्थ्य की, हर चीज़ की हमको फ़ायदा होता है। और वही चीज़ हम रात को घूमते हैं तो हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो उससे बीमारियों को न्योता मिलता है। तो दोनों तरह से नुकसान है। और फिर रात के समय में लाइटों का भी खर्चा होता है और अंधेरे में कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। दिन के उजाले में कोई भी काम गलत नहीं होता है और रात के अंधेरे में कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। रात के समय में पब चलते हैं, क्लब चलते हैं, हुक्का पार्लर चलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे छोड़ते हैं और हम भी वही छोड़ते हैं। और लेते समय हमको ऑक्सीजन चाहिए तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ता है। पैसे की भी हानि होती है, शरीर की भी हानि होती है और मानसिक भी हानि है। आज मान लीजिए रात भर क्लबों में घूमते रहेंगे, पब में घूमते रहेंगे, वेश्यालयों में घूमते रहेंगे और ये सब उल्टे सीधे काम करते रहेंगे तो हमारे मन की स्थिति कैसी होगी।
और मन की स्थिति ऐसी होगी तो हमारे कर्म कैसे होंगे, और कर्म जब ऐसे होंगे तो फिर उसके बाद क्या रहेगा, फिर तो किसी को सज़ा होगी, कोई किसी को फांसी हो जाएगी और गलत सलत काम करने के रिजल्ट खराब आ जाएंगे। ये जन्म तो हमारा बिगड़ ही जाएगा, अगले भी कई जन्म बिगड़ जाएंगे। और ये जन्म हमारा ही नहीं बिगड़ेगा, हमारे जो साथ में हमारा परिवार लगा हुआ है उनका भी बिगड़ेगा। और परिवार ही नहीं है, समाज भी है, समाज भी बिगड़ेगा। तो कितनी तरीके से ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। जो ईश्वर ने जो नियम बनाया हुआ है सूर्योदय से सूर्यास्त तक, ये भगवान का नियम बनाया हुआ है। क्योंकि यदि भगवान को ऐसा लगता कि रात भी अच्छी है, रात में भी अच्छे काम हो सकते हैं, तो हो सकता है वो रात को भी एक सूर्य का अलग से व्यवस्था कर देता कि जिसकी व्यवस्था से आप 24 घंटे काम कर सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं की। उन्होंने यही सोच के कि भी रात में आदमी व्यक्ति आराम करेगा और थकान मिटाएगा और दिन भर काम करेगा। और आज के समय में उल्टा हो गया, लोग बाग रात को 12 बजे 2-2 बजे तक धक्के खाते रहते हैं। कई लोग तो सुबह 5-6 बजे आने लग गए हैं और दिन भर 11-12 बजे तक 1 बजे तक सोते रहते हैं। तो ये कौन सी व्यवस्था हुई? ये मनुष्य की बुद्धि का क्या अच्छा काम हुआ? एक मनुष्य बुद्धिमान है ना, बेचारे जीव जंतु जानवर गाय भैंस घोड़े गधे ये तो बुद्धिमान नहीं है। ये तो आराम से जो भगवान का नियम है उन्हीं का पालन करते हुए अच्छे ढंग से जीवन जी लेते हैं। और मनुष्य बुद्धिजीवी था, उसको बनाया इसलिए था कि तुम ईश्वर बन सकते हो, ध्यान ज्ञान करके ईश्वर बन सकते हो और सबसे उच्च प्राणी हो। और उसके बाद उसको बुद्धि जो दे दी, और बुद्धि को जो सही यूज करना चाहिए था वो तो उसने किया नहीं और गलत यूज करके और अर्थ का अनर्थ कर दिया। अच्छा भले सुखी जीवन को दुखी जीवन में ट्रांसफ़र कर दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।